ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयिर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सविसाहुरं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयनं शासनं जयनं जयतु शासनम्। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक प्रकाशी हैं। प्रेमी को स्वरूपी जाने राजते भाई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उतारे हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सबे आज भाई कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल जाने सुख ऐसो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। 10 कर्म पढ़ रहे थे ना अपन कि कर्म बांध लेकर कर्म के उदय में आने तक की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और जरूरी नहीं जैसा कर्म हम बांधे वैसे ही कर्म उदय में आए। कर्म कम और ज्यादा होके भी उदय आ सकता है। बात को हमने एक एग्जाम्पल समझा था, बहुत डिटेल में समझा था। वो एग्जाम्पल बताओ आप सिद्धांत, कौन सा एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल दिया था एक बच्चे का कि कम पाप करने पे ज्यादा उदय में आ सकता है और ज्यादा करने पे कम हो सकता है। वो एग्जाम्पल सुनाओ। अरे वो कि दो दोस्त एक रोज मंदिर जाता था, देखने जा रहा था, यही वाला ना? हाँ, आवाज आ रही ना रुचिता? अरे भाभी आ रही, बोलो। हाँ, तो मतलब वो फिर उन्होंने एक दिन चेंज कर लिया कि मंदिर जाने वाला देखने जाता है और मूवी वाला मंदिर जाता है ना? तो मतलब फिर जो मंदिर जाता है उस दिन उसको क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सॉरी, जो रोज मूवी जाता है वो जिस दिन मंदिर जाता है उस दिन उसको एक्सीडेंट हो जाता है। और जो मंदिर वाला जो मूवी जाता है 500 रुपए मिलते हैं, ऐसा कुछ था, है ना? तो वही कहने का मतलब है कि कुछ होना था, कुछ हुआ इस टाइप से। कर्म का उदय। फिर दोनों बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि मूवी जाने में फायदा है। 500 का नोट मिला, मैं रोज मंदिर जाता था तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, आज तक टाइम से मंदिर जा रहा हूँ। हाँ, तो मतलब उनके मन में ये गलत विचार आ गया कि मैं रोज जाता हूँ पर मुझे। उसका कारण क्या निकला फिर? उसका कारण ये निकला कि मतलब उसको मिलना कुछ था कि भाई उसको उस दिन लॉटरी लगनी थी, तो उसको 500 में आके अटक गया वो, है ना? लॉटरी लगनी थी। और मंदिर जाने वाले को क्या था कि मंदिर वाले जाने को क्या बताया था तुमने? मुझे रोज मंदिर जाता था ना, तो उसको इतना पुण्य का हो गया था कि उसको 1 करोड़ की लॉटरी खोलनी थी। लेकिन उस दिन उसने डॉकी जाने के भाव बनाए, मंदिर नहीं जाके पिक्चर देखने के भाव बनाए, तो उसका पुण्य इतना कम हो गया कि वो 1 करोड़ रुपए 500 रुपए में सीमित रह गए। 500 में हो गया, मिलकर रह गए। ये था एग्जाम्पल। और जो रोज मूवी जाता था इतना पाप का वो उस बंध दिन था कि उसका एक्सीडेंट होना था, मृत्यु होनी थी, था उस दिन। लेकिन मूवी छोड़ के मंदिर के भाव बनाए तो उसका जो पाप का उदय था वो कम हो गया, है ना? तो उसकी जो मृत्यु निश्चित वो एक छोटे से एक्सीडेंट में कन्वर्ट होके रह गई, मरा नहीं। मतलब पुण्य का उदय भी कम हो जाता है और पाप का उदय भी कम हो जाता है। और पुण्य का उदय भी बढ़ जाता है और पाप का उदय भी बढ़ जाता है हमारे परिणामों की निर्मलता के कारण। निर्मलता से, पवित्रता से। अब ऐसे ही जो ये जो लोग होते हैं ना कि गड़ाधन मिल जाता है, किसी किसी को तो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा खोदने पे खजाना मिल जाता है और किसी किसी को घड़े के घड़े मिलते हैं लेकिन उनमें राख हो जाती है। वो राख कोई भरता नहीं है भाभी, अपने पुण्य पाप को से अपने आप कन्वर्ट हो जाती है वो। हमारे सच्ची का एग्जाम्पल है, मैं घर के ही
हमारे चाचा मकान बना रहे थे, बहुत पुराना पुश्तैनी मकान है हमारा घर का, बहुत पुश्तैनी, मतलब 200 साल मान लो, इतना पुराना मकान है। 200 तो ज्यादा बोल दी, 150 साल पुराना तो मकान हो गई होगा, क्योंकि दादा के बब्बा बना गए थे, मतलब दादा के दादा ने बनाया था वो मकान, इतना पुराना मकान है। तो उसकी दीवारें इतनी मोटी मोटी, 2-2 फुट की, 2.5-2.5 फुट की मोटी सी दीवारें थी, 2.5-2.5 फुट की दीवारें थी, बनती थी ना पहले मोटी मोटी ईंटों की। दादा ने सोचा कि पतली करके आरसीसी का बना ले, तो वो जो दीवार खोजी ना 2.5 फुट मोटी, तो उस दीवार में खोदा, तो घड़े निकले उसके, उन्हें समझ में आ जाता ना कुछ है इसमें, तो उन्होंने काम बंद कर मजदूर सब भगा दिए कि अब तो बस निकल गई लॉटरी। उस दीवार में भाभी लाइन 3 अलमारी बनी निकली। क्या बात है। हाँ, और वो तीनों अलमारी इतनी साफ थी, सोच जैसे किसी ने अभी पोत के घड़े जमाए हो, ऐसी सुंदर साफ थी वो अलमारियां तीनों। और घड़े रखे थे, घड़े मुड्डी पे रखे थे, उन पर प्लेट ढकी हुई थी। अच्छा। है ना, उन तो चाचा ने देखा ना, तो सब में हाथ नहीं डाला, हाथ डालने से कई बार है तो सांप माप भी हो जाए। चम्मचदार, तीनों घड़े पूरे भरे थे, लेकिन राख थी तीनों में, राख थी, राख थी तीनों घड़ों में। ये होता है कि उनके पुण्य में नहीं था, तो वो भरे हुए सोने चांदी के घड़े राख हो गए। फिर वो दीवार तोड़ी नहीं, वापस उसको घड़ों को ऐसे पैक कर दिया कि जब किसी के पुण्य का उदय होगा तो उन्हें सोना चांदी निकलेगा। सही निकाला बात नहीं फिर उस दीवार में उन घड़ों को वापस, उनके नसीब में नहीं था इसलिए वो ऐसा हो गया। नहीं था, हो सकता है किसी और से निकलवा दे तो उसके नसीब में हो जाता है, हो सकता है। इस पुण्य खेल है। ऐसे एक घटना खरियाने में, पापा के एक दोस्त थे, सोनी थे वो, तो उन मकान में कोई रहता था, उनके घर में बहुत इतनी गरीबी कि खाने को भी नहीं था, सुबह शाम की खाने के ला लेते, इतनी गरीबी थी, है ना। तो वो गरीबी, और दूसरा जिस सोनी ने वो घर खरीदा, दूसरे आदमी ने, उसने उनके आंगन में तुलसी का चलते थे ना पहले, तुलसी का वो बना रहे, चबूतरा, पूजा, ऐसा तुलसी का ऊंचा चबूतरा, बना, उस पे तुलसी की पूजा करते हैं, क्या बोलते हो, तुलसी का चबूतरा, तुलसी का घर तोड़ा ना, पूरा तुलसी में सोना ही सोना निकला, 2, 5, 10, 15 किलो। अरे वाह। और मकान में जहां हथौड़ी लगाई, जहां खोदा, पूरे घर में सोना सोना चांदी निकला, उन्हें माला माल हो गए। और जो पहले रहते थे ना, वो इतनी गरीबी में मरे कि मतलब उन्हें गरीबी के मारे मकान बेचना पड़ा। ये रियल घटना को सामने की। ऐसा होता है कि उदय से वो सोना बन जाता है, मिट्टी सोना बन जाती है। बिल्कुल, ये होता है अपने, हम जो करते रहते हैं ना, अभी मान लो रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि इसका फल हमें तुरंत ही मिले। हमें क्या लगता है कि इतने सालों से तो पूजा कर रहे, फल तो कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन ये पुण्य बनता जाता है, बनता जाता है, और कभी उदय में आएगा, जो हम उसको समझ नहीं पाते। हम पूजा करना बंद कर देते हैं, फिर हम यहाँ वहां में लग जाते हैं, और क्या होता है, इससे मान लो पिछले जन्म का कोई पुण्य बांधा, अब इस जन्म का पुण्य उदय में नहीं आया, मान लो, क्यों, पाप का उदय चल रहा है ना। अब ये पुण्य का उदय अगले जन्म में उदय आना है, मान लो, है ना, और अगले जन्म में हमें जैन धर्म मिला ही नहीं, सपोज करो अगले जन्म में हम दूसरे में पैदा हो गए, या जैनी में भी पैदा हुए, तो हमें धर्म की बात नहीं मिली, कुलदेवों की पूजा में लग गए, पद्मावती की पूजा में लग गए, हमें शिव पार्वती की पूजा ऐसे में लग गए, मान लो। अब चूंकि वो पता क्या गलत फहमी होती है, उनको क्या लगता है कि पद्मावती की पूजा करने से पैसा आ रहा है, शिव पार्वती की पूजा करने से पैसा आ रहा है, जबकि वो पैसा कहाँ का होता है, पिछले जन्म में जो वीतरागी देवसास गुरु की पूजा की थी, उसके पुण्य के फल में यहाँ आ रहा है। अब जो अभी जो कर रहे हैं ना कुलदेवों की पूजा, इसमें तो पाप बंदी हो रहा है निश्चित रूप से, लेकिन देखने वाले लोग ये समझते हैं कि पद्मावती की पूजा कर रहे हैं इसलिए पैसा आ रहा है। ऐसे हैंडपंप थोड़ी है कि हैंडपंप चलाओ पानी निकल रहा है, पूजा करो और पैसा मिले। लोग यही समझते हैं। ऐसे ही मान लो इस जन्म का पाप है ना, इस जन्म में जो पाप कर रहे वो अगले जन्म में उदय में आना है, या 100 जन्म बाद उदय में आना है, या 1000 जन्म बाद उदय में आना है। हमारे समझ में ये नहीं आता
कि चलो अदर कास्ट के लोग तो अज्ञान है ना, नहीं जानते। पर जैन में रहते हुए भी जो ये काम करते हैं, तो उनका क्या होगा? जो तो उसको ही सही मानता है अपने यहाँ वही है कहीं ना, उदाहरण? क्यों नहीं है? सामने ही सामने नहीं दिख रहे? वही तो करोड़ों कह का रहे हैं। दान का पाठ कर रहे, भक्ति कर रहे, और एक हाँ, पद्मावती की घर में मंदिर बना के पूजा कर रहे, पूरा खीर बनाई, ड्राई फ्रूट हाँ, डाल के मेवे बना के उसमें एक बूंद जहर डाल दिया, सब बेकार। हाँ, मतलब ऐसे ज्ञानावर्णी उदय है, ये मानो उनको। तो फिर उनका क्या होगा? मैं कह रही इतना पुण्य लेकर इतना सब कुछ है उनके पास। उस दुर्गति होगी। बताओ। जहर पीने का क्या होगा? हुँ। तू निश्चित है कि नहीं? तो वो उसी में ही सच मान रहे हैं ना, वही सही कितना ही समझा लो। ये विवेक नहीं जागृत हो रहा, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय है। और नहीं जो समझे? महाराज जी, माता जी लोग खुद करवाते हैं, वो नहीं बोलते, उनको संबोधित है, तो फिर क्या करें? तो ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पढ़ा ना दूसरी हुँ, ढाल में? वे हुँ। कुगुरु जो और पत्थर की नाव के समान है, खुद भी डूबते हैं और और अपने उसको भक्तों। भी डोबा। हम अगर पत्थर की नाव में बैठ जाएं तो क्या होगा? कितनी देर तैरेगी पत्थर की? 1 मिनट भी नहीं तैरेगी पत्थर की नाव। पत्थर की हाँ, नाव, डूब जाएगी। और जितने उसमें सवार होंगे उन सबको ले डूबेगी। हुँ, नाम क्या है? नाव। जबकि नाव क्या होती है? नदियां को पार कर देने वाली होती है, सागर को हुँ, पार करा। नाव का तो यही मतलब होता है ना। हुँ। गुरु का मतलब होता है कि खुद संसार से तिर जाए और अपने और भक्तों को। शिष्य को भी त्याग दो। लेकिन वे ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे कुगुरु इस संसार सागर में उपल नाव, पत्थर की नाव के समान है, जो खुद भी हुँ, डूबते हैं तो को भी डुबाते हैं संसार में। हुँ, ये सीधा निगुद का कारण है। यहाँ आत्मा की विराधना हो रही है सीधे से। हुँ, ठीक है? तो ना उन कुगुरुओं को समझ में आएगा, ना उनके भक्तों को, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय है। हुँ, ठीक है? उनकी होनहारी ऐसी है। और इस तरह का जो कुदान करते हैं ना, इस हुँ। सारा दान कुदान में चला जाता है। बिल्कुल। पता है? कुदान हुँ, समझ के क्या कर रहे हैं कि वितरागी देव सदगुरु को दान कर रहे हैं, लेकिन वो हुँ। कुदान कर रहा है ना? बिल्कुल, अब बिल्कुल। ये तो कसाई तो मंद है ना, दान करने के भाव है, तो हुँ, उस मंद कसाई का फल तो मिलेगा उन्हें, लेकिन हुँ। कुदान फल में कुभोग भूमियों में जन्म होगा उनका। मनुष्य बिल्कुल। तो मंद कषाय में मनुष्य पर्याय तो मानेंगे, कुभोग हुँ, भूमि के मनुष्य बनेंगे। हुँ, और भूमि के मनुष्य कैसे होते हैं? जहाँ पर उनका शरीर तो आदमी का रहेगा, सिर शेर का रहेगा, गाय का, भैंस का, हुँ, उल्लू, तोते का, ऐसे सिर रहेंगे। कान हाथी जैसे रहेंगे, इतने लंबे कान होंगे कि एक कान को बिछा लो और दूसरे कान को ओढ़ के सो जाओ। भोजन नहीं हुँ, मिलता वहाँ पे सुबह भूमियों में। वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, वही खा के पेट भरते हैं, पेड़ों के नीचे सोते हैं, और मतलब करोड़ों वर्षों की आयु ऐसे बिता देते हैं। मतलब वहाँ कष्ट नहीं होता है, लेकिन सुख भी नहीं होता है। आपको कमाना नहीं है, वहां पर कुछ नहीं करना, मिट्टी खाना है जीवन भर, लेकिन वो मिट्टी भी मीठी होती है, बस हुँ, मिट्टी खाने है। घर पर कुछ नहीं होता, परिवार कुछ नहीं होता। एक कुदान का फल है। और जो पीरियड्स में हम खाना बनाते हैं ना, हुँ। 3 दिन के पीरियड्स में, तो उसका फल भी कुछ भूमियों में जन्म लेना है। अच्छा। है शास्त्र में हाँ, कि इसका तो रजस्वला पता है। स्त्री दिन स्त्री अगर रसोई में खाना बनाती है ना, तो वो हुँ, कुभोग में जन्म का कारण है। और कुभोग भूमियों की पर्याय कोई अच्छी पर्याय नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। कुछ अच्छी पर्याय नहीं है। मनुष्य जन्म बेकार है, कहने को मनुष्य जन्म है, लेकिन मनुष्य जन्म बेकार हुँ, है ना। हुँ, जहाँ पे अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ पे उजाला है तो उजाला उजाला, जहाँ ठंड है तो ठंडी ठंड है, जहाँ गर्मी है तो गर्मी गर्मी है। तुम्हें बस भोग भूमि का मतलब भोग भूमि है ना, इतना मतलब है हुँ, कि तुम्हें धर्माना कुछ नहीं है, हुँ, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तुम्हारे, इतना रहेगा कि वो भोग भूमि है ना। लेकिन हुँ, कु तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा 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 होगा। और जो भोग भूमियों में होता है, वहां पे तुम्हें मन चाहे फूल मिलेंगे, मन चाहे घर मिलेगा, मन चाहे भोग भोगने को मिलेंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। वहां भी हुँ, कमाना नहीं होता, वहां भी कुछ नहीं होता है, लड़ाई झगड़े हुँ, कुछ नहीं, हुँ, लेकिन अंतरों में है।
ये कुदान का फल कुभ भूमि में जन्म होना है। हम क्या समझते हैं, कुदान, हम कुदान को ही दान समझ के करते हैं ना, उसका फल है कुभ भूमि। गरीबों को हमने खिलाया, वो दान नहीं है। अगर हम उसे दान समझे के करेंगे ना तो पाप लगेगा उसका हमें, लेकिन हम सब करुणा भाव से खिला देंगे तो उसका पुण्य लगेगा। सही बात। दान सिर्फ चतुर्वेद संघ को होता है। मुनि, आरिका, क्षुल्लक, एलक। साबिका, मतलब सावक साबिका में एलक, क्षुल्लक और एलिका और चुल्लिका आती हैं। ये चतुर्वेद होता है। इनको दान देना ही सर्वोत्कृष्ट दान होता है ना। अब 20-25 आज है जिनको समय दर्शन नहीं है, स्त्री अभिषेक करा रहे हैं, फल फूल आदि से पूजा करा रहे हैं, वो सब कुदान का कारण है। बिल्कुल, है ना। अभी ज्ञान क्यों नहीं चेतेगा, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय है। हमारे यहाँ तो गुरु क्या परिभाषा दी है डाला में, गुरु होते हैं वो खुद तिरते दूसरों को तिराते हैं। वही तो मतलब अपना धर्म ये ना, जैसे 20 पंथी 13 पंथी ये सब पंथ जो चले हैं, तो ये अपने धर्म से ही चले हैं और इनमें ही मान्यता दे दी कि 20 पंथी में तो फल चढ़ेगा, 13 पंथी में नहीं चढ़ेगा। तो फिर कैसे इसको निकालें इस चीज को? ये पंथ है भाभी, पंथ है, धर्म नहीं है। बनाए हुए हैं, हाँ, मतलब मान्यता। अब जैसे ऐसे मान लो, पता है क्या होता है, एक तात्कालिक व्यवस्थाएं होती है ना समाज की। तात्कालिक कोई आपत्ति आई तो एक नई परंपरा शुरू कर ली। जैसे कोरोना आया, ऑनलाइन क्लास परंपरा शुरू हो गई। एक आगे चल के अपना एक अलग पंथ बन जाएगा। सही बात है। ऑनलाइन ही सब कुछ अच्छा है, ऑफलाइन में क्या रखा, दर्शन पूजा सब ऑनलाइन होंगे। क्योंकि हम मतलब अपन क्या बोले, कुछ ऐसे होंगे आलसी जी जो ऑफलाइन नहीं जाएंगे, नहीं समझ रहे, तो ये पंथ बन जाएगा अलग। इसका देखना आगे चल के काम हो जाएगा। लेकिन ये क्या था, तात्कालिक महामारी फैली, तात्कालिक व्यवस्था थी। जिन लोग नियम थे नहीं देखे, खाना ही नहीं, बिना सास सुने करना ही नहीं, तो क्या करें उस समय में। तो ये था कि समय का उपयोग करने के लिए अपन ने ऑनलाइन की व्यवस्था कर ली। बोल दिया कि चलो ऑनलाइन अभिषेक पूजन कर लो, जिनका नियम है, मंदिर तो बंद है। लेकिन तात्कालिक थी। अब जो समझदार थे वापस ऑफलाइन में आ गए। लेकिन जो आलसी थे वो अब वो जो छोटा सा वर्ग रहेगा वो ना 2-5% लोगों का, वो ऑनलाइन में ही चलेगा। ऐसे ही 20 पंथी की परंपरा तब शुरू हुई जब ये मूर्तियों का विध्वंस किया गया। अपने जैन मूर्तियों का किया था ना, तो जैन ने अपनी मूर्तियों की सुरक्षा के लिए नदियों में फेंक दी मूर्तियां, दीवारों में चुनवा दी, जमीन में गाड़ दी, कुओं में फेंक दी। तो जगह जगह मूर्तियां मिलती हैं, इसीलिए मिलती है, उन्होंने रक्षा की दृष्टि से गाड़ दी थी। समझ रहे हैं? अब देखो सबसे ज्यादा जैनों का ही मिलता है, कहीं भी देख लो जैनों का ही मिलता और किसी का नहीं मिलता। किसी का नहीं मिलता। आज तक नहीं सुना कि कभी किसी का मिला हो, अपना ही मिलता है का। अनादि जैन धर्म इससे सिद्ध होता है। बिल्कुल, कितनी पुरानी पुरानी चीजें मिलती है। अब समझ में आ गई, ये व्यवस्था थी, इसलिए गड़ी हुई मूर्तियां मिलती हैं अपनी। दूसरा था, अब जब बिल्कुल यही हो गया कि जैनी ना मूर्ति रखेंगे ना पूजा करेंगे, उनको मार दिया जाएगा। औरंगजेब के जमाने में मूर्तियों का विध्वंस कर दिया था औरंगजेब ने, नष्ट कर देगा पूरा धर्म। अब गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से व्यापार करते थे, बिना पूजा के अभिषेक के उन्हें कुछ खाना ही नहीं है। तो अब और महीनों की यात्राएं होती थी बैलगाड़ी से। तो यात्राएं मतलब बिजनेस के लिए भी महीनों के लिए करते, घोड़े से, गाड़ी से, बैलों से, हर चीज से निकलते थे वो। तो कई पैदल ही निकलते थे, साइकिल से थे। तो अब पत्थर की मूर्ति वजनदार होती, तो उन्होंने उस समय की तात्कालिक व्यवस्था के लिए लकड़ी की मूर्तियां बनवा ली थी। अच्छा, लकड़ी की मूर्तियां बनवा ली थी और अपना मंदिर साथ लेके चलते थे। जो अब चल गया ना आज, अपना मंदिर साथ लेके चलते हैं, जो मराठी साथ लेके चलते हैं, वो उस समय साथी तात्कालिक। अभी जरूरत कहाँ, अभी तो खुल्लम खुल्ला कितना पुण्य का उदय अपना कि हर जगह मंदिर मिल रहा है अपन को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। की जरूरत क्या, तो उस समय की, जब जंगल निकलना है, कुछ अभिषेक पूजन से नहीं है, तो लकड़ी कम वजन की होती थी, हल्की होती थी,
क्योंकि पहले ऐसा तो था ना कि ट्रेन में लाद दिया सामान, सब कंधों पे लेके चलना पड़ता था। घोड़े पे हाँ। भी कितना वजन लादेंगे, घोड़े पे भी बैल हम्म। तो कितना वजन लादेंगे, बैलगाड़ी पे भी। तो कम से कम सामान में क्या करते, उन्होंने मूर्ति लकड़ी की बनवा ली छोटी छोटी। पानी से अभिषेक करते तो लकड़ी फट जाती थी, तो उन्होंने साथ में घी से अभिषेक करना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ चिकनाई बनी रहे, लकड़ी फटे नहीं। हाँ, मूर्ति जला दी। पंचामृत चल गया। हाँ। अब वो घी डाल दिया तो घी छूटेगा कैसे, तो दही हाँ। डाल दी, ऊपर से खटाई लग जाएगी, तो खटाई से चिकनाई छूट जाती है ना। हाँ। अब वो दही में भी चिकनाई होती तो आटे से पोंछ दो, बूरे से पोंछ दो। फिर ये अभिषेक की परंपरा चली थी, इसलिए पंचामृत का था, वो परमानेंट व्यवस्था नहीं थी। हम्म। अब चांदी की धातु की मूर्तियों पे कहाँ तेल घी की जरूरत है। बिल्कुल, पर इन लोग को समझाए कौन? जंगलों में गए वो लोग, है ना, अष्टदव कितनी बार ले जाएंगे पूजा करने के लिए, आप बताओ। तो उन्होंने क्या किया, जंगल में जो व्यवस्था उपलब्ध हुई उसको हुँ, उठा, फूल तोड़े चढ़ा दिए, फल तोड़े चढ़ा दिए, जो अपने खुद के खाने के लिए इकट्ठे किए। क्या हुँ, होता है, भगवान की भक्ति में अपने लिए सर्वोत्कृष्ट सामान हो, भगवान के चरणों वही तो चढ़ाएंगे अपन। हुँ। अभी अपने मंदिर ग्रुप में व्हाट्सएप में वो डाला था ना किसी ने, इसी बारे में कि ये आगम में लिखा हुआ है, इसको जैन गलत मत। मैं भाई कहाँ लिखा हुआ है बता दो हमको। मतलब वो ग्रुप में डाल के लोगों को वो कर रहा है बताओ, आगम में लिखा हुआ है। मुझे आज तक तो नहीं सुना ये कैसे लिख देते हैं लोग आगम में लिखा है। सब में कहीं नहीं है। हाँ, जैसे हुँ, मैं एक अपनी किताब अलग से लिख दूं, ऑनलाइन क्लास सबसे बढ़िया है क्योंकि मुझे अपनी झंडा गाड़ना है, इसलिए। हाँ, वो अलग बात है। समझ हुँ, रहे हैं आप, ये मूल हाँ, आगम हाँ, थोड़ा का मूल। हुँ, और मैं एग्जाम्पल दे दूं कहीं कहीं इसके, बिल्कुल है ही। कि वो सुबह सागम राज जी भी करवाते थे, ऑनलाइन अभिषेक पूजा कराया, उन्होंने घर में भक्तांबर कराया, उन्होंने घर में विधान की छूट दे दी थी। हमें हुँ, प्रमाण है सागम राज जी का। बिल्कुल, दिगंबर बिल्कुल, नहीं मानेगा उनको। बिल्कुल, और मैं इसलिए किताब क्यों, क्योंकि मैं आलसी हूँ, मुझे सिर्फ ऑनलाइन ही चलाना है, मुझे ऑफलाइन नहीं चलाना। मेरे तो मानने वाले हो जाए ना 10-5, सही लिख दूं बात मैं, है, कौन रोक रहा है। तो मूलागम थोड़ी हो जाएगा वो। सही। तो बस ऐसे वो परंपरा चल गई। अब उनके जो बच्चे बच्चे हुए, हुँ। उनने अपनी परंपरा मना लिया। उन्होंने वही देखा, तो उनको लगा ये परंपरा है, तो हाँ, वैसे चल गया। करते थे पापा, करते थे, तो हम कैसे तोड़ दे परंपरा, बस। बस बस, इसलिए तो मतलब कुछ नहीं है, पता कुछ है ही नहीं। हाँ। ट्रेनें हो गई, आने जाने के साधन हो गए, लेकिन उनकी परंपरा वही चल रही, पंचामृत करेंगे। लकड़ी की हाँ, मूर्ति जमाना ही बीत गया। हाँ। समझ ये चीज, ये जो पकवान और फल फूल आदि चलने की परंपरा ना, वो उस टाइम में ही चली। जंगल में हुँ, क्या कर, पहले बाजार का तो कुछ खाना होता नहीं था। हाँ, लड्डू खाना, पेड़ा खाना सब घर में ही बनना, शुद्ध बिल्कुल। घी बनना, ना शुद्ध बाजार से खाना, अनछना हाँ, पानी पीना किसी को। यही बिल्कुल। होता। तो नैवेद्य में क्या करें, अब नहीं है चिटक तो क्या करें, उन्हें लो, जो बना खाने के लिए बनाया वही चढ़ा दिया भगवान को, हुँ, है ना। अब ये परंपरा बन गई। उस समय के जो कवि हुए होंगे, उन्होंने वो पूजाएं लिख दी। हुँ। पूजा फैनी, बाव जय घेवर, वर्षि आदिक, घृत में लेत पकाई। उनने वो वैसे पूजाएं लिख दी कवियों ने। पूजा में क्या, मैं ही लिख दूं पूजा रिटर्न में एक, हाँ, सही बात है। और ऑनलाइन क्लास की ऐसी बढ़िया पूजा लिख दूं। समझ में आया? हाँ, हालांकि उन कवियों का भाव एकदम निर्मल था, ऐसी कोई नहीं थी, लेकिन तात्कालिक वही व्यवस्था थी, तो उन्होंने उसी तात्कालिक व्यवस्था पे लिख दी। कोरोना हुआ तो और कोरोना की कविताएं चली। हुँ, अभी मोदी हुआ तो मोदी पे कितनी कविताएं बन रही हैं, कमेंट्स भी बन रहे हैं। जो हवा चलती है उसके अकॉर्डिंग साहित्य लिखा जाता है। बिल्कुल। साहित्य प्रमाण नहीं होता है, मूल आगम प्रमाण होता है। अब आगे ये है। अब ये नया निकल गया ना दिवाली मनाने का 22 तारीख को। अब ये देखना, ये बन जाएगा परंपरा। तो परंपरा ये तो राष्ट्रीय त्योहार बना दिया उन्होंने, मोदी बिल्कुल, ने। बिल्कुल, बिल्कुल। राष्ट्रीय त्योहार बना दिया तो मनेगा ही, हिंदू मतलब मनाएंगे। उस असली को छोड़ के इसको मनाओ, कहने का हाँ, मतलब है। जो हाँ, असली है उसको छोड़ के ये मनाओ। हाँ, ये ज्यादा यही धूमधाम से। चलता है। अब तो किसी राष्ट्र ने घोषित किया ना, राष्ट्रीय त्योहार हो गया ये तो, मनेगा ये तो। बनेगा। हाँ, लेकिन इसमें अपन लोग नहीं मना सकते, अपनों को तो मिथ्यात्व का पाप लगेगा, अपना तो कोई बिल्कुल, औचित्य नहीं है।
अगर ये फिर जो भी राम मंदिर बन रहा है, तो उसमें क्या अपने को अनुमोदना करना चाहिए? देखो ऐसा होता है भाभी, अनुमोदना भी 2-3 तरह की होती है। हुँ, राम मंदिर बन रहा है तो अपन उसकी अनुमोदना नहीं कर सकते, अपन को डेफिनेटली पाप लगेगा क्योंकि वो मिथ्यात्व अवस्था में पूज रहे हैं उनको। बिल्कुल। दूसरी चीज, अपन जिस देश में रह रहे हैं, अपनी देश की संस्कृति है, अगर इतना विशाल मंदिर बनेगा ना, तो आगे हजारों वर्षों तक प्रमाण रहेगा कि रामचंद्र जी इंडिया के ही थे, अयोध्या ही के थे। अयोध्या चूंकि हुँ, अपना शाश्वत तीर्थ क्षेत्र जैनियों का 24 हाँ, करोड़ का जन्म अयोध्या में होता है। बिल्कुल। मंदिर के बहाने अयोध्या अपना बना रहेगा, अच्छा, समझ रहे? तो ये हुँ, बनते राष्ट्र, जैसे अब आजकल वो अपन पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, सिंधु घाटी की सभ्यता, हुँ, हड़प्पा, जोदड़ो की सभ्यता, उसमें अवशेष निकलते हैं। उन हुँ, अवशेषों से पता चलता है कि उस समय भी चूल्हे चलते थे, उस समय कृषि होती थी। तो हुँ, अपन को मिले हजारों वर्ष पहले भी कृषि होती थी। अपनी जो हुँ, मूर्तियां दबी हुई, इससे अपन हुँ, क्या पता करते हैं, उस राजा के काल में भी जैन धर्म था। हुँ। और जितनी डिजाइनर मूर्तियां निकलती हैं तो इससे और सिद्ध होता है कि जैन धर्म अपने प्रचुर पे था। यानी जैन धर्म पहले भी था, अभी भी, ये कोई नया नहीं है। नहीं, ये तो अपन जानते हैं, पर जो लोग बना रहे हैं, वो लोग थोड़ी जैन धर्म को लेके चल रहे हैं, वो तो राम को ही लेके चल रहे हैं ना। हमने उस मंदिर तो उससे संस्कृति सभ्यता तो बनेगी, रामचंद्र जी इंडिया के ही थे। हाँ, तो अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी उससे। अच्छा, तो वो देश के नाते, अपन जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, उस राष्ट्र के नाते तो कर्तव्य है कि यहाँ अपन स्वीकार करें उस चीज को। अच्छा। हालांकि अपनी उसमें अनुमोदना नहीं है, लेकिन जैसे अब इतने बड़े बड़े अपने मंदिर बन रहे हैं, है ना, सुधा सागर जी इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, विशाल का। अभी आगरा में 500 करोड़ का प्रोजेक्ट का एक तीर्थ बन रहा है। हाँ, लोग इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, कई लोग निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन मैं हुँ, कहती हूँ निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हुँ, तीर्थ बन जाएगा ना, हुँ, हजारों वर्ष बाद भी आएगा कि इस समय, आज 2024 में भी जैन धर्म प्रचुर पे था, अपने लोगों में इतना पैसा था, जैन धर्म ने तीर्थों की बनाए, रक्षा की। ये अपने पास बिल्कुल, एविडेंस रहेंगे इस चीज के। मान लो आज हुँ, अपन ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं, और जो पुराने मंदिर 500-500 साल पर ढह जाएंगे, क्षेत्र देवगढ़ क्षेत्र पूरा खत्म ही हो गया था एक तरह से, हुँ, नहीं हो गया था, तो महाराज जी ने सही करवा दिया उसे। हालांकि जब कुछ टूटता है तो दुख तो होता है, सभी सब लोग कहते भी क्यों तोड़ा दिया, क्यों तोड़ा दिया। लेकिन वो नया बन जाता है तो नई संस्कृति अपने हजारों वर्ष बाद अब काम आएगी। अब सही जो बात है। देव कितना पुराना क्षेत्र है, 500 साल के जमाने का, बहुत पुराना है, 2-2,500 साल पुराना क्षेत्र था देवगढ़। हुँ, आज अवशेष बचे तो हमें पता है कि 2.5 साल 1000 पुराना जैनियों का क्षेत्र है, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। और अब हुँ, उन्होंने रिनोवेट करके नया बना दिया तो अब हजारों साल बाद भी रहेगा कि और क्या, जैनियों का ही। यानी जैन धर्म इतना प्राचीन है, ये एविडेंस रहेंगे हमारे पास, बिल्कुल, धरोहर रहेगी हमारे पास। ते कुगुरु जन्म जल उपलना, यहाँ से बात शुरू हुई थी, हुँ, है ना। आपने क्वेश्चन पूछा था कि जिन लोगों को पता ही नहीं है वो उनका क्या होगा, हुँ, क्योंकि वो भी पत्थर की नाव में खुद डूबेंगे, अपने शिष्यों को भी डुबाएंगे। ये यहाँ से बात चली थी। हुँ, अपन पढ़ रहे थे, अपन अपने परिणामों से कैसे पुण्य को देखो बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, परिणामों पे आधारित है सारी, वहां से इतनी बात चल गई। हुँ, चौथा नंबर का पॉइंट था उदीरना। कल 3 पॉइंट हुँ, पढ़े थे। कर्म 4 बांध हुए। हुँ, कल कर्म बांधने से लेकर उदय में आने तक की 10 अवस्थाएं होती हैं। पहला हुँ, बंध, दूसरा सत्व, तीसरा उदय, चौथा उदीरना। हुँ, उदीरना का भी पढ़ लिया था कि हुँ, जो संयम के द्वारा हम करते हैं, उससे हम बांधे हुए कर्मों को पहले खिला सकते हैं, हुँ, पहले खत्म कर सकते हैं, हुँ, है ना। हुँ, और वो सिर्फ होगा संयम के द्वारा। और अभी हाँ, अब आपने क्वेश्चन किया था कि फिर हम अभी क्या करें, हम तो संयम धारण नहीं कर सकते। तो हम उन परिणामों की निर्मलता से उस समय को कम ज्यादा कर सकते हैं, हुँ, पुण्य को कम ज्यादा कर सकते, कर्म को नष्ट नहीं कर सकते। हुँ, एग्जाम्पल दिया था ना, 1 करोड़ का मुनाफा होना था, लेकिन वो 500 रुपए के मुनाफा होके रह गया, और हम उसमें संतुष्ट हो गए, पुण्य का उदय कम कर लिया, मुनाफा तो हुआ, कम हुआ, है ना। ऐसे हुँ, पाप का बाधा तो कम था, हुँ, 10 रुपए का नुकसान होना था किसी पाप के उदय में, हुँ, लेकिन हमने परिणामों में निंदा नहीं की, उसकी अनुमोदना कर करके वो 10 रुपए के नुकसान को हमने 10 लाख में कन्वर्ट कर दिया, पाप को उदय बढ़ा लिया हमने। ऐसे हम पुण्य का उदय भी बढ़ा सकते हैं, पाप को उदय बढ़ा सकते हैं, दोनों को कम भी कर सकते हैं। ठीक है। हुँ। अभी अब गृहस्थ अवस्था में 5वां पॉइंट है उत्कर्षण।
उत्कर्षण का अर्थ होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, है ना। उदीरना का अर्थ क्या है? बांधे हुए कर्मों को सत्ता से पहले उदय में लाकर खिला देना, वो था उदीर। अब है उत्कर्षण। इस एग्जाम्पल में दोनों चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। उत्कर्षण का अर्थ है बढ़ना, यानी पूर्व कर्मों की स्थिति का बढ़ना। बढ़ना मतलब स्थिति और अनुभाग दोनों का उत्कर्षण। स्थिति मतलब करने, कौन सा समय के लिए बांधा है। मान लो 5 साल के लिए कोई कर्म बांधा है तो उसको बढ़ाना, उसे तो बोलते हैं स्थिति। अब वो बढ़ के 10 साल तक हो जाएगा, स्थिति समय बढ़ गया। अनुभाग के फल देने की तीव्रता, फल देने की शक्ति, वो अनुभाग, इसे बोलते हैं उत्कर्षण कर्मों का। स्थिति अनुभाग दोनों बढ़ा लेना, है ना, पुण्य का भी और पाप का भी। एग्जाम्पल वो सामने है ही, उसी एग्जाम्पल के बेस पे है। अशुभ कर्म का बंध करने के पश्चात यदि जीव के और भी कलुषित परिणाम होते हैं तो उस अशुभ भाव से पूर्ववत अशुभ कर्मों की काल, मर्यादा और फलदान शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यानी कोई पाप कर लिया छोटा मोटा और हमने उसके बाद और ज्यादा कलुषित परिणाम किए, है ना। मान लो क्रोध कर लिया हमने, है ना, और क्रोध कर फिर उसकी और ज्यादा क्रोध किया। इन्हीं तो गुस्सा दिलाया था, इस कारण से गुस्सा आ रहा था, बहस कर रहे और गुस्सा किया और गुस्सा किया, तो अभी वो बांधा था हमने 1 साल के लिए, बढ़ के वो हो गया 10 साल के लिए। और फल देने की मतलब उसमें कितना दुख भोगना है हमें, कितने इंटेंसिटी से दुख भोगना है। दुख में भी अंतर होता है ना, एक एग्जांपल से समझाती रहती हूँ मैं। मान लो मोबाइल क्या मेरा खोया तो आपको अलग जाति का दुख होगा, है ना। पति का खोया तो अलग जाति का दुख होगा, और आपका खुद का खोया तो अलग जाति का दुख होगा। दुख में अंतर, दुख की क्वालिटी में अंतर है ना। एक में कोई आदमी मर जाए तो कितना दुख है, कोई नहीं, मरते ही रहते हैं ऐसे तो, है ना। अमेरिका में बम फूट जाए दुख है का होगा, अरे अरे गलत हुआ। इंडिया फूट जाए तो अलग जाति का दुख, राजस्थान में फूट जाए तो अलग जाति का होगा, और अपने एमपी में फूट जाए तो अलग जाति का होगा। बिल्कुल, सब चीज अलग अलग होगा। और अपने जयपुर में वैशाली नगर में फूटे तो और अपने घर के आसपास फूट जाए तो, और हाँ, और मंदिर के आसपास फूट जाए, और अपने घर में ही फूट जाए तो हो गया फिर तो, है ना। दुख में अंतर है नहीं, इसे बोलते हैं फलदान की शक्ति। यानी तुम्हें दुख कितना मिलना है वो शक्ति, उसे बोलते हैं उत्कर्षण। बढ़ जाएगी वो शक्ति, पाप के उदय की शक्ति बढ़ जाएगी, है ना। कल एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और दिया था कल मैंने, क्या दिया था भूल गई, आप भूल गए, दिमाग जस्ट निकल गया दिमाग। अलग जाति का दुख है, भूल गई। बीच में बहुत बोल रहे, भूल गई मैं एग्जाम्पल में। चलो ठीक है, आप समझ गए ना। फल देने की शक्ति यानी दुख कितना मिलना है, किस तरह से मिलना है। एक चीज और, मान लो एक कोई अपना अमेरिका का लोग अपनी बुराई करे, कर दे भाई, जानते ही नहीं है, कर ले कितनी करेगा, रुचिता ढेरों होंगी संसार में, कौन सी मेरी कर रहा है। एक जयपुर का आदमी रुचिता की बुराई करे तो तक कम दुख होगा तो यार जयपुर में बुराई हो रही, एक वैशाली नगर में हो जाए बुराई, और अब तो वही ऐसे ऐसे होगा। एक दूर दराज के रिश्तेदार कर दें, अच्छा रिश्तेदार भी करने लगे क्लोज रिश्तेदार, क्लोज बिल्कुल घर के ही लोग, बिल्कुल मम्मी पापा, कितना अंतर है उस बुराई और घर के कर दें, बच्चे कर दें। अब तो अब उस बुराई में दुख की इंटेंसिटी कितनी बढ़ रही। बच्चे कर दे उसका दुख अलग हो, पति कर दे फिर तो पूछो ही मत, फिर तो पति की खैर नहीं है फिर तो। सुन रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ दीपक भैया को ये वाली नहीं सुनी, नई वाली बात ये नहीं सुनी
कह रहा क्या क्या क्या? तेरा पति कहाँ फिरता है? ये नहीं सुनना भी एक प्रकार का दुख है हमारे लिए। नहीं, वो पति के लिए तो सुख है, इतना सब पति के लिए तो सुखी होगा। मतलब मैं क्या समझा रही, कर्म के उदय की शक्ति समझा रही, फलदान की शक्ति, इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तेजी से हम बॉल को मार रहे हैं। एक तो बच्चों के साथ खेलते हैं क्रिकेट, ऐसी बॉल धड़का दी जमीन में, और एक प्लेयर खेलते हैं ग्राउंड में, पूरी फुल फोर्स में बॉल मारते हैं। अंतर है दोनों में। दोनों में अंतर। उसमें अगर हम घर में दे मारे बॉल तो 4 दीवारें चिटक जाएं, कांच लग क्या। हाँ हाँ, वो बच्चे के पैसे वाला। 5 रुपए खो गए थे, पिताजी ने दिया चांटा मिला के। हाँ 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 क्यों? क्योंकि बहस कर रहा था, हाँ। सवाल जवाब कर रहा था, अपनी गलती नहीं मान रहा था, और उसी बच्चे को 10 लाख का नुकसान हो गया, पिताजी ने गले लगा लिया। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप किया था, पश्चाताप था। है ना, गलती मानी थी कि मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया, मुझे जीने का हक नहीं है, ये और वो, मैं आपका बेकार। तो उन्होंने पश्चाताप किया, तो उसका पाप, इतना पाप बांधा था वो कम हो गया, पिताजी ने गले लगा लिया। और 5 रुपए गिरे, वो बच्चा सोचते ही रह गया 5 रुपए में क्यों झटा पड़ गया। सोचते ही रहेगा वो। वो पड़ा जोर से, है ना, क्योंकि उसमें बहस कर रहा था, वो उसे अपने पाप की अनुमोदना, मतलब कवर कर रहा था अपने पाप को। इसको इंटेंसिटी समझ में नहीं आई कि बेचारे को 5 रुपए खोने की। हाँ, ठीक है। तो ये होता है उत्कर्षण में, यानी कि अपने पूर्ववत कर्मों की स्थिति और अनुभाग को बढ़ा लेना। ऋतु भाभी, अब आप बताओ स्थिति और अनुभाग क्या चीज? क्या? उत्कर्षण का अर्थ है अपने पूर्ववत कर्मों की स्थिति और अनुभाग को बढ़ा लेना। हाँ। तो अब आप मुझे बताओ स्थिति और अनुभाग से आप क्या समझे? स्थिति और अनुभाग वही, मतलब कि उत्कर्षण मतलब वही ना कि कितने, मतलब कितने टाइम के लिए बांधा, कितने टाइम को बांधा। 2 साल के लिए बांधा तो हो गई स्थिति, और उसको बढ़ा के 10 साल कर लिया, मतलब बढ़ा लिया, उसका टाइम पीरियड बढ़ा लिया। हाँ। जैसे कि स्कूल में पीरियड लगते हैं ना 40-40 मिनट के, हाँ, है ना, लेकिन टीचर अपसेंट होती है तो वो 40 मिनट का पीरियड 1 घंटे का कर देते हैं। टाइम बढ़ा दिया। कोई कर्म 5 साल के लिए बांधा, लेकिन हमने उसको इंक्रीज करके, परिणामों में कलुषता करके उसको 100 साल में कन्वर्ट कर दिया। अब 100 साल तक भोगना पड़ेगा वो कर्म। मतलब तो यही उत्कर्ष हो गया और यही अनुभाग हो गया। ये उत्कर्षण है। अनुभाग मतलब कर्म का फल देने की शक्ति कितनी है, कितनी तीव्रता से आपको उसका दुख हो रहा है, कितनी तीव्रता से वो उदय में आ रहा है, वो मतलब बढ़ना। तो स्थिति अनुभाग दोनों बढ़ते हैं उसमें, तो स्थिति भी बढ़ती है और फल देने की शक्ति भी बढ़ती है। मान लो 5 लाख का नुकसान होना है, लेकिन 50 करोड़ का नुकसान होगा। आप ये स्थिति, फल देने की शक्ति बढ़ गई। नहीं और समझ आया? उत्कर्षण मतलब कितने समय के लिए बांधा, ये ना। उत्कर्षण में दोनों आएंगे भाभी, स्थिति और अनुभाग दोनों आएंगे उत्कर्षण में। अच्छा। यानी जितने समय को बांधा उसका समय बढ़ जाना, कर्म बांधने का समय बढ़ जाना स्थिति। अनुभाग मतलब उसके फल देने की तीव्रता कितनी है, वो अनुभाग। उत्कर्षण में वो दोनों बढ़ते हैं। समझ में आया? जैसा अभी एग्जाम्पल दिया था ना कि कोई ने अपनी बुराई कर दी, बाहर के लोग ने, उसका दुख अलग होता है, और घर के लोग ने करी उसका दुख अलग होता है। तो ये अनुभाग है, आपके दुख भोगने की शक्ति बढ़ रही है, फल बढ़ गया ना, दुख अंदर से तीव्र वाला दुख हो रहा है। यार बच्चों ने बुराई कर दी, बच्चे हमारे बारे में ऐसे सोच रहे हैं, कितनी तकलीफ है उस चीज में। ये अनुभाग है, यानी फल शक्ति तीव्रता से फल दे रहा है अपना, है ना। और यही कोई अमेरिका का आदमी अपनी बुराई करे, क्या फर्क पड़ना है, कर ले भाई, जानता है नहीं लेना एक नहीं, देना दो नहीं। ये मतलब ये, अब समझी? अब आप मुझे समझाओ। उत्कर्षण मतलब कर्म बांधने की जो समय है ना, तो कितने समय तक के लिए बांधा, एक तो ये हो गया। और अनुभाग का मतलब हो गया उस शक्ति को बढ़ाना।
मतलब फल कितने देने की बढ़ जाना, कर्म के हाँ, देने की शक्ति बढ़ जाना, को बढ़ाना, इसका अनुभाग। मतलब यही है। शक्ति मतलब बांधे हुए समय की मर्यादा बढ़ाना, बांधे हुए समय को बढ़ाना। अच्छा, एग्जाम्पल में समझाओ। यही यही जो तुमने बताया ना कि एक बाल तेजी से आ रहा है, एक धीरे से आ रहा है, मतलब जो बच्चा धीरे से मार रहा है उसकी अलग हो गई, और जो बॉलर जो मार रहा है वो अलग हो गया, तेज से जो मार रहा है, तो ये जो ये हो गड़बड़ हो रहा है वही। ये हो गया अनुभाग, हाँ इसको बोलते हैं अनुभाग। हाँ, और एक अभी तुमने बताया कि जैसे बच्चे ने बुराई कर दी, वो कितने मतलब कितना तेज अपने को लग रहा है, और किसी दूसरे ने कर दी वो कितने कम से लग रहा हाँ, है ना, तो ये बढ़ाना, तकलीफ बढ़ी ना। बढ़ी ना, तो ये अपना अनुभाग हो गया। हाँ, ये अनुभाग हो गया। स्थिति एक बार आपकी स्थिति क्या होगी? हो स्थिति कैसे बढ़ी कर्म की? वो जो दुख हो रहा है वही तो, दुख की जो स्थिति बढ़ रही है ना, अपने को जो नहीं, हाँ, कम समय और ज्यादा समय के लिए। स्थिति और अनुभाग। स्थिति का मतलब होता है समय, हाँ हाँ, यानी समय बढ़ जाना, कर्म को समय बढ़ जाना, समय यानी भी बढ़ रहा है यहाँ पे। हाँ, वही तो कह रही हूँ मैं, अच्छा अच्छा अच्छा, समय भी बढ़ हम रहा है कि सोच रहे हैं। कितने साल तक भोगोगे अब। अच्छा, अभी अपने बच्चे ने बुराई की, ये वाला दुख आप साल तक भोगना था। हाँ साल के लिए वाला कर्म बांधा आपने कि बच्चे हाँ, आपके 1 साल तक बुराई करेंगे, कर्म 1 साल। हम्म, लेकिन अपन ने परिणामों में करुणा करके उत्कर्षण किया कर्मों का, बढ़ाया हाँ कर्मों को, तो अभी स्थिति 10 साल की हो गई। अब 10 साल तक बच्चे बुराई करेंगे, समझे? कोई कर्म आपने 5 साल के लिए बांधा मानो, हाँ, और कर्म ऐसा बांधा 5 साल तक बच्चे बुराई करने वाले हैं अपनी, तो तकलीफ होगी उसमें, हम्म, है ना? नहीं, पहले कर्म बांधा आपने 5 साल तक का बांधा, हाँ बांधा कि बुराई होगी, अपयश नाम कर्म का उदय है आपका। हाँ, अपयश नाम कर्म के उदय में चाहे भारत के बाहर का कोई लोग अपनी बुराई करेगा, हाँ, ठीक है, तो 5 साल तक होगी, लेकिन उसमें दुख कम होगा। हाँ, भारत के बाहर हो रहे होने दो, कौन जानता है, कौन लेना देना, चल रहा है चल। हाँ, अब इस 5 साल में हमने उत्कर्षण किया कर्मों का, यानी कि अपने परिणाम कलुष किए, परिणामों में निर्मलता नहीं रखी, मुनियों की ओर निंदा की, धर्म की निंदा की, ऐसे गेट लोगों बंद करो। समझ में आया, परिणाम खराब रखे, द्वेष बुद्धि रखी, समझ में हम्म आया? हम्म, तो पे जो 5 साल का पीरियड था ये बढ़ के हो गया 25 साल का। स्थिति बढ़ गई, स्थिति बढ़ गई। ये जो स्थिति बढ़ी वो अपने दुख का स्थिति बढ़ा ना, नहीं, तो अभी समय बढ़ा, सिर्फ अभी हाँ, सिर्फ समय बढ़ा, स्थिति समय बढ़ा। मतलब बढ़ा, स्थिति मतलब हाँ, समय। 5 साल के लिए बांधा था, वो 25 साल का हो गया। अब ठीक है, आपको पाप का उदय आपको 5 साल नहीं भोगना है, वो पाप का उदय आपको 25 साल तक 25 भोगना है। साल। हाँ मान लो अपन ने गरीबी का बांध लिया, गरीबी पहले 5 साल गरीबी में भोगने थे, लेकिन अब 25 साल गरीबी भोगनी है। हाँ, ऐसे अपयश नाम कर्म 5 साल भोगना था, स्थिति बढ़ गई तो 25 साल भोगना है। स्थिति मतलब समय का बढ़ना, सिर्फ अभी वो हाँ, कर्म अब 5 साल भोगना था, वो कर्म हम 25 साल तक भोगेंगे। हाँ, ये स्थिति बढ़ गई, क्लियर? एक पॉइंट। हाँ, अब इसमें दुख की तीव्रता कितनी, कितना दुख भोगना है हमें इसमें, इसको बोलते हैं अनुभाग। अच्छा, 5 साल तक बाहर के लोग बुराई कर रहे थे तो उसका दुख अलग है हाँ, ना, लेकिन हमने क्या किया, अनुभाग बढ़ा लिया, मतलब दुख की तीव्र इंटेंसिटी बढ़ा ली। अब पूरी फैमिली के लोग, बच्चे, पति, सब हमारे विद्रोही हो गए, हाँ, तो दुख की इंटेंसिटी बढ़ गई ना, दुख की तीव्रता बढ़ गई। हाँ, ये होता है अनुभाग, और ये इंटेंसिटी 25 साल तक भोगनी है मैम। अच्छा, नहीं समझे? तो अपन जो दुख कर रहे हैं कम और ज्यादा जो हो रहा है ना, इसको उसी बोलते हैं, पे सब, हाँ, उसी पे सब निर्भर कर रहा है। जो 5 साल भोगना था वो 25 साल भोग रहे हैं,
तो हाँ। अपन यदि दुःख नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए, तो वो कम भी रह सकती है ना। हो जाएगा, 5 साल से कम भी हो जाएगा। कम भी हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा, वो है। कहलाएगा अपकर्षण। हाँ, अच्छा, अपकर्षण और उत्कर्षण 2 हो गए इसमें। हो गए। एक ही एग्जाम्पल में 2 चीज़ समझ ली, समझ में आया? अब ये उत्कर्षण का मतलब बढ़ना ही बढ़ना है। उत्कर्षण मतलब बढ़ना, 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 बढ़ना। कैसे? हमारे परिणाम खराब रखने से, द्वेष बुद्धि रखने से, निंदा करने से बढ़ेंगे फिर बढ़ना। परिणाम। पाप हाँ, का उदय बढ़ेगा, अनुभाग हाँ। भी बढ़ेगा। अनुभाग का मतलब समझे आप? मुझे फिर से समझाओ। अनुभाग का मतलब वही कि मतलब फिर वो कन्फ्यूज हो गया। मतलब जो दुःख कम मिलना था ना, उसको अपन अब 25 साल मतलब वो एक बहुत कुछ साल तक और बढ़ गया अपना। नहीं, 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 नहीं। दुःख 25 साल तक नहीं बढ़ा। जो 25 साल हो गया वो हो गया स्थिति। हाँ, जो 5 साल भोगना था वो 25 साल हो गया, उसको बोलते हैं स्थिति। उसको स्थिति, हाँ। दुःख अनुभाग मतलब तीव्रता, कितना तेजी से कर्म का फल अपना उदय में आ रहा है, वो तीव्रता बोलते हैं उसे। यानी हाँ, आपको, अच्छा जैसे रोटी का एग्जाम्पल दिया ना, मान लो जलने में कितना दुख होता है। हाँ, एक हाँ, अपन में बैठते हैं तो जलता है, तेज हाँ, धूप में। एक वो हाँ, रोटी भाप से जलता है, और एक हाँ, डायरेक्ट गैस में जलता है। हाँ। किसमें ज्यादा दर्द होता है? तो वही तो कह रही हूँ, वो जो दर्द महसूस हो रहा है उसी को अनुभाग अपन कहेंगे ना। दर्द महसूस हो रहा है ना ज्यादा, हाँ, वो भाग। हाँ, वही तो कह रही हूँ मैं भी, कि जो ज़्यादा कम हो रहा है वही मतलब ज़्यादा ही इसमें तो बढ़ना ही बढ़ना है। उत्कर्षण में बढ़ना है वो अनुभाग। और अनुभाग आपको मतलब चाहिए फल देने कम। की शक्ति। हाँ, बस, बस, बस। जैसे वो बच्चे का था ना हुँ, कि उसको, उसके तो अपन ने कम किया था उसका तो अनुभाग कम हाँ, किया। मान लो किसी का वही आ गया ना कि किसी का मान लो आज एक्सीडेंट होना है, और हाँ, अच्छा एक्सीडेंट होना है किसी का, है ना, लेकिन उसके परिणाम अच्छे थे तो कम कर लिया उसने, अपकर्षण कर लिया कर्म का, तो जब ठोकर खा के रह गया। हाँ। क्या किसी को सिर्फ आज ठोकर खाना लिखा था, आज उसके कर्म में ठोकर खाना था, लेकिन परिणाम निर्मल नहीं थे, उसके विषम परिणाम थे, तो वो उसको ठोकर ज़्यादा का कर्म, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट होगा बहुत तेज वाला। मान हाँ, लो हाँ, कर्म बांधा कि चोट लगना है आज बस। हाँ। अब इसमें उत्कर्षण करेंगे तो वो चोट पत्थर से भी लग सकती है और गाड़ी से एक्सीडेंट होके भी लग सकती है। हुँ, तो हुँ, इस हुँ, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो डेफिनेटली ज्यादा चोट होगी, तो हुँ, कर्म धार से एकदम उदय में आ गया, तीव्रता से उदय में आया, हुँ, हुँ, है ना, ये हुआ। और चोट लगनी है, ठीक है, तो हुँ, पता चला कि एक ऐसे भी कर दिया किसी ने, एक चांटा भी मार दिया, दीवार से ही हुँ, सिर टकरा गया, हुँ। तो वो कम हो गया। चलो, अब धीरे धीरे समझ में आएगा, ये रोज रोज पढ़ेंगे ना। हाँ, 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 हाँ। नहीं समझ में तो आ गया, पर वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको और भी वो क्लियर करने में। पहली बार पढ़ा स्थिति ना इसलिए, बार बार हाँ, पढ़ेंगे पर लिख लेंगे तो आ जाएगा शब्दों में। हाँ, हाँ, ठीक। चलो, ठीक है, हाँ, चलो अभी यहीं के लड़ते हैं, क्लास को विराम, है ना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके, जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। नमो नमो कर्म।